हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं पर्यटन स्थल का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं, है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है ना, क्या उपाधि मिला है उन स्थलों को। जैसे कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, है ना। इन सभी को हम जानेंगे कि कौन सा जो स्थल है छत्तीसगढ़ का, उसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब उनको किस की उपाधि मिली है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से आज के इस वीडियो में याद करेंगे, है ना। देखिए, अगर इसको हम जानने अच्छे से विस्तृत, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो हम विस्तृत बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का मतलब शिमला किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं कि बुक एक मॉरिशस किसको बोलते हैं, है ना। तो किसे कहते हैं उसे हम आज की इस वीडियो में ट्रिक के द्वारा जानेंगे और याद कर लेंगे। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का काशी, है ना, किसको बोलते हैं, खरौद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, खरौद को, है ना। अभी कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो देखिए हम कैसे किस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करके। तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा, काश मैं खरीद सकता, है ना। बोलते हैं ना, काश मैं इसे खरीद सकता, है ना, मेरे पास पैसे होते तो काश इसे मैं खरीद सकता, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, काश मैं खरीद सकता। ठीक, तो आप जानते हैं ना, इस प्रकार से मतलब नॉर्मली वाक्य है, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, काश मैं खरीद सकता। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ काशी, है ना, काशी को बना, देखिए काश मैं खरीद सकता, काशी को हमने बना लिया काश। ठीक है, और खरौद का बना लिया खरीद। ठीक है, तो काश मैं खरीद सकता, कभी देखेंगे ना हम काशी, छत्तीसगढ़ काशी, है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, काशी का मतलब काश, और काश क्या, तो काश मैं खरीद सकता, मतलब कि खरीद से क्या हो गया, खरौद। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आपको यहाँ पर फनी फनी ट्रिक्स दूंगा, है ना, याद करने का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने क्या ट्रिक बनाया, काश मैं खरीद सकता, है ना, काश मैं खरीद सकता, है ना। तो काश से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ काशी, और खरीद से क्या हो गया, खरौद। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ काशी किसको बोलते हैं, तो खरौद को। ठीक है, जांजगीर चांपा के खरौद को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं, तो चैतुरगढ़ को। किसको बोलते हैं, चैतुरगढ़ को। अब ये कहाँ है, कोरबा में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम ट्रिक से, तो ये देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, कि चतुर लोग कसम नहीं खाते। ठीक है, जो कसम होता है ना, जैसे कुछ भी कसम करते हैं, जैसे कि सरस्वती कसम या विद्या कसम या माँ कसम, भगवान कसम, या कुछ भी कसम, है ना। तो जो चतुर होते हैं ना, वो हर बात पे मतलब जो चतुर मतलब जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, है ना, वो हर बात पे कसम नहीं खाते। ठीक है, बेवकूफ लोग हर बात पे कसम खाते हैं, है ना। चतुर लोग कसम नहीं खाते। क्या करते हैं, चतुर लोग कसम नहीं खाते। ठीक है, चतुर लोग कसम नहीं खाते। चतुर से क्या हो गया, चैतुरगढ़, और कसम से क्या हो गया, कश्मीर। ठीक है, तो कहीं भी देखेंगे छत्तीसगढ़ कश्मीर, कश्मीर कसम, और कौन कसम नहीं खाता, तो चतुर लोग कसम नहीं खाते। चतुर से क्या होगा, चैतुरगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। कभी देखेंगे ना चतुर या चैतुर, तो याद आ ही जाएगा हमको। ठीक है, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ चित्तौड़, तो लाफागढ़ को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको बोलते हैं, लाफागढ़ को। लाफागढ़ का है, ये भी कोरबा में है। तो इसको कैसे याद करेंगे एक दूसरे से कोरिलेट करके, चलिए इसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, कैसे ट्रिक लिखा कि चीता लाफा मारता है। ठीक है, चीता क्या करता है, लाफा मारता है। ठीक है, लाफा मतलब पंजा, ये जो पंजा होता है ना, उसी से चीता मारता है ना। चीता क्या करता है, लाफा मारता है, मतलब पंजा से मारता है। ठीक है, कौन, चीता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, क्या हम चीता को बना लेंगे, हम क्या चीज, चीता को बना लेंगे चित्तौड़। ठीक है ना, चित्तौड़ को बना लेंगे चीता, और लाफा से क्या हो जाएगा, लाफागढ़। ठीक है, तो चीता लाफा से मारता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ चित्तौड़, चित्तौड़ चीता, और चीता क्या करता है, लाफा मारता है, लाफा से होगा लाफागढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, तो अबूझ मांड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अबूझ मांड को। अबूझ मांड का है नारायणपुर में, है ना। देखिए ये छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, छत्तीसगढ़ कश्मीर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत, है ना, डिटेल से इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम केवल इतना याद कर रहे हैं कि किसको क्या उपाधि मिला है, क्या बोला जाता है ना।
तो छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी इसको बोलते हैं अबुझ मांड को। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, अबूझ को पूंजी भी दे देगा तो क्या करेगा, ठीक है। कोई अबूझ है, अबूझ मतलब नासमझ, ठीक है, मतलब बेवकूफ टाइप से, ठीक है, मतलब नहीं जानता है उसके बारे में। अगर उसको पूंजी दे दे, कुछ करने के लिए कुछ पूंजी दे दे, है ना, कुछ पैसा दे दे या कुछ भी चीज दे दे, ठीक, तो वो क्या करेगा, अबूझ व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, उसे बिना काम का है ना। तो इस प्रकार देखिए, अबूझ को पूंजी भी दे देगा तो क्या मतलब, है ना, क्या करेगा उसका पूंजी का, ठीक है। तो किसको दे देगा पूंजी, तो अबूझ को, ठीक है। तो अबूझ, अबूझ से याद आ जाएगा पूंजी, है ना, अबूझ से क्या याद आएगा हमें, पूंजी। तो पूंजी किसको नहीं देना है, अबूझ व्यक्ति को नहीं देना है, ऐसे व्यक्ति को पूंजी दो, ऐसे व्यक्ति पैसा लगाओ जो माइंड जिसके अंदर हो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, छत्तीसगढ़ का शिमला, है ना, छत्तीसगढ़ का शिमला तिब्बत किसको बोलते हैं, तो मैन पाट को, है ना। मैन पाट कहाँ है, सरगुजा में। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे कोरिलेट तरीके से, चलिए इसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है ना, मैन सिम लगाया कि नहीं, है ना। मान लीजिए आप मोबाइल लिए हैं, क्या किए हैं, मोबाइल लिए हैं, ठीक है ना, एक फोन लिए हैं, उसमें सिम लगता है ना। तो जो सिम है मैन सिम है, मतलब कि आपका पर्सनली सिम है ना, उसको लगाया कि नहीं आपने उस मोबाइल में, है ना, मतलब कि मैन सिम को लगाया कि नहीं, है ना, मैन सिम को लगाया कि नहीं, ठीक है। तो देखिए मैन से क्या हो गया, मैन पार्ट, सिम से क्या हो गया, शिमला, है ना। इस प्रकार से इसे आप याद कर सकते हैं। जिनको ये याद है वो अच्छी बात है ना, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मतलब कि जिन्हें याद नहीं है, अगर ट्रिक से याद करना आसान हो तो वो देख सकते हैं इस प्रकार के ट्रिक को, है ना। तो क्या लिखा हमने, मैन सिम लगाया कि नहीं, ठीक है ना, मतलब किसी भी सिम को लगा दिया क्या फोन में, है ना, मैन सिम को लगाओ, मैन से क्या होगा मैन पार्ट, सिम से क्या होगा शिमला, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नागलोक किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, तपकरा को। तपकरा कहाँ है, जसपुर में, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, एक दूसरे से कोरिलेट करके, चलिए याद करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना, नागलोक में तप करा, ठीक है। तप करा मतलब क्या, तप करा, तपस्या करा, ठीक ना। तप मतलब क्या होता है, तपस्या करा, ठीक है। कहाँ किया, नागलोक में, ठीक है, धरती लोक में नहीं, पाताल लोक में नहीं, कहाँ, नागलोक में, है ना। नागलोक में क्या किया, तप करा, ठीक है। क्या किया, तप करा, है ना, कहाँ किया, नागलोक में। तो इस प्रकार से याद आएगा, तप करा, कहाँ तप करा था, तो नागलोक में किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और हम नहीं भूलेंगे, है ना, कि छत्तीसगढ़ का नागलोक कहाँ है, तप करा, अभी कहाँ है, जसपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं, तो आरंग को बोलते हैं, है ना। मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं, आरंग को बोलते हैं। तो अब ये आरंग कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे एक दूसरे को रिलेट करके, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिखा, रंग लगाने मंदिर में, ठीक है। मंदिर में रंग लगाना है, कहाँ रंग लगाना है, मंदिर में, ठीक है। होली का समय आ रहा है, आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली, रंग लगा लीजिए ऐसे ऐसे, है ना। तो रंग लगाने, ठीक है, मंदिर में, कहाँ, रंग लगाने मंदिर में, ठीक है। किसी को बुला रहे हैं, है ना, रंग लगाने कहाँ, मंदिर में, ठीक है। तो कहाँ रंग लगाना है, मंदिर में लगाना है ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आरंग से क्या हो गया, आरंग, मंदिर से क्या हो गया, मंदिरों की नगरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, मंदिरों की नगरी, मंदिर, मंदिर में क्या, मंदिर में रंग लगाना है, ठीक है। तो रंग लगाते हैं मंदिर में, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तालाबों की नगरी कहाँ है, रतनपुर में, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा, क्या चीज की, रात को ताला लगा देना, ठीक ना। क्या याद किया, याद किया नहीं, इस क्या ट्रिक बनाए कि रात को ताला लगा देना, ठीक है, उसके बाद ही जाना, है ना। आप जैसे कहीं दुकान खुले हैं या घर है आपका, है ना, घर के बाहर जा रहे हैं रात को, तो क्या करना है, रात को ताला लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, ताला लगा, तो ताला देखिए, रात से क्या हो गया, रतनपुर, ताला से हो गया तालाबों की नगरी, ठीक है। तो तालाबों की नगरी कहाँ है, रतनपुर में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोलते हैं, तो राजिम को बोलते हैं, ठीक है। राजिम कहाँ है, तो कहाँ है राजिम, गरियाबंद में। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में, है ना। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोलते हैं, राजिम में, ठीक है, राजिम को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग। तो इसको कैसे याद करेंगे, दूसरे को रिलेट करके, तो इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है ना, क्या ट्रिक लिखा कि प्रयोग करने के लिए राजी हो गया, ठीक है। प्रयोग करने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया, ठीक है। प्रयोग नहीं करने दे रहा था, ठीक ना, मतलब कि कोई आपको प्रयोग करना है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल करना है,
है ना, और कोई प्रयोग करने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, राजी करना है आपको, है ना, कि प्रयोग करने दो भाई, ठीक है। तो प्रयोग करने के लिए राजी हो गया, ठीक है। प्रयोग से क्या हो गया, प्रयाग, राजी से क्या हो गया, राजिम, ठीक है। कभी देखें प्रयाग, प्रयाग का मतलब प्रयोग, और प्रयोग करने के लिए क्या हो गया, राजी, राजी से क्या हो गया, राजिम, और राजिम कहाँ है, गरियाबंद में। तो गाइस इस प्रकार से हमने इतने सारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को देखा, है ना, और उनकी उपाधियों को, ठीक है, उन्हें किस नाम से और जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो गाइज अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी किसको बोलते हैं, न्यायधानी, ठीक है, जहाँ न्याय होता है। तो न्याय कहाँ होता है न्याय, तो छत्तीसगढ़ में एक हाई कोर्ट है, कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। तो बिलासपुर में ही के मतलब हाई कोर्ट में ही न्याय होता है ना। तो हाई कोर्ट में न्याय होता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि न्यायधानी कहाँ होगा, बिलासपुर में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी किसको बोलते हैं, बिलासपुर को, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की नगरी किसको बोलते हैं, भिलाई को बोलते हैं, है ना। किसको बोलते हैं, ज्ञान की नगरी भिलाई को, है ना। जैसे कोई भी नॉर्मल तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर एक बात करें तो कहाँ पढ़ने आता है, ज्यादातर कहाँ पढ़ने आते हैं, तो कहाँ आते हैं, भिलाई, ठीक है। भिलाई में मतलब एक से एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि ज्ञान की राजधानी कहाँ है, भिलाई, ठीक है ना, कहाँ है, भिलाई, ठीक है। ज्ञान की नगरी किसको बोलते हैं, भिलाई को। उसके बाद छत्तीसगढ़ की संस्कार की राजधानी कहाँ है, राजनांदगांव, है ना। छत्तीसगढ़ में संस्कार की राजधानी कहाँ है, राजनांदगांव को बोलते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि राजा लोग ज्यादा संस्कार करते हैं, ठीक है, ज्यादा नियम कानून जो होता है ना, तो कौन करते हैं, राजा लोग, ठीक है। तो संस्कार की राजधानी कहाँ है, राजनांदगांव में, ठीक है। इसका टिक लिख लीजिएगा आप कि राजा लोग ज्यादा संस्कार करते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको बोलते हैं, भोरम देव को, है ना। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिख दिया, मुझे भी खजूर दो, ठीक है। किसे खजूर दो, मुझे भी खजूर दो, ठीक ना, मुझे भी खजूर दो, ठीक है। खजूर से क्या हो गया, खजुराहो, देव से क्या हो गया, भोरम देव, है ना। तो खजूर किसको देना है, मुझे दो, ठीक है। तो मुझे भी खजूर दो, है ना, दो, मुझे भी खजूर दो, ठीक है। तो खजूर से पता लगा खजुराहो, है ना, खजुराहो, खजूर को क्या किए थे, मतलब मांगा था, मुझे भी खजूर दो, देव से क्या हो गया, भोरम देव, है ना। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, है ना, स्विट्जरलैंड गए हैं क्या, तो जाना है तो जाइएगा, है ना। सन्ना हिल कहाँ है, सन्ना हिल तो जसपुर में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, सन्ना हिल को, ठीक है। अभी कहाँ है, जसपुर में। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे ट्रिक बना दिया है ना, क्या चीज बना दिया कि गन्ना स्वीट है, ठीक है। गन्ना स्वीट होता है ना। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा होता है, ठीक ना। कौन होता है, गन्ना, ठीक है। तो सन्ना को हमने बना लिया गन्ना, है ना। सन्ना को क्या बना लिया, गन्ना। तो गन्ना क्या होता है, स्वीट होता है, ठीक है ना। तो स्वीट देखे स्विट्जरलैंड स्वीट, और स्वीट कौन होता है, गन्ना। तो गन्ना से क्या होगा, सन्ना, सन्ना हिल, ठीक है, कहाँ है, जसपुर में, ठीक। छत्तीसगढ़ स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, सन्ना हिल को। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसको बोलते हैं, बुक्का को, ठीक है। बुक्का कहाँ है, कोरबा में। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहाँ है, किसको बोलते हैं, बुक्का को। बुक्का कहाँ है, कोरबा में। तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं इसके लिए। ठीक है गाइज, हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिखा कि मुक्का मारी, ठीक है, मुक्का मारी, ठीक है। मुक्का किसको बोलते हैं, इस पंजे को जब ये बंध जाता है तो इसी को बोलते हैं मुक्का, और मुक्का से क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो मुक्का मारी, है ना। तो मारी, मॉरिशस को बना ली, देखिए मॉरिशस में से उठा लिया हमने, मारी, ठीक है। और क्या चीज को मारी, मुक्का, है ना, बुक्का को बना लिया मुक्का, ठीक है। तो मुक्का मारी, ठीक ना, है ना। कभी थे मॉरिशस, मॉरी किस का चीज से मारी, मुक्का से मारी, ठीक है, मुक्का से मारी, है ना। मारिस क्या हो गया, मॉरिशस, मुक्का क्या बना लिया, बुक्का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। कभी देखें बुक्का, मुक्का, मुक्का, और मुक्का से क्या, मुक्का मारी, मारिस क्या हो गया, मॉरिशस। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नगरी किसको बोलते हैं, दुर्ग को, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना, कि सबसे ज्यादा औद्योगिक मतलब ज्यादा कहाँ है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। तो दुर्ग में है, ठीक है। दुर्ग एक क्या है, एक शहरी इलाका है, ठीक है ना। ज्यादा नगर मतलब कि इस दुर्ग संभाग में सबसे ज्यादा नगर निगम है, ठीक है ना। क्यों है नगर निगम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। उसके पश्चात देखिए बस्तर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, तो केशकाल को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, केशकाल को, है ना। देखिए केशकाल जो घाटी है कहाँ है, कहाँ है, कोंडागांव में, ठीक है। ये जो कोंडागांव में है एक केशकाल घाटी, ठीक है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, मतलब कि बस्तर में अगर घुसते हैं, मतलब बस्तर में प्रवेश करते हैं तो कहाँ से करते हैं, तो इस केशकाल घाटी, ठीक है, जिसको तेलिन घाटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेलिन घाटी। अब ये कहाँ है, कोंडागांव में, है ना।
तो बस्तर का प्रवेश द्वार कहाँ है? बस्तर संभाग में प्रवेश करने से पहले है ना, इस केशकाल कोंडागांव, केशकाल जिसको तेलिंग घाटी भी कहते हैं है ना, ये कोंडागांव में है, उस यही प्रवेश करते हैं। ठीक है, अबूझमांड का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो ओरछा को। ठीक है, नारायणपुर में है ओरछा, है ना, ओरछा एक तहसील भी है ना। तो अबूझमांड का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? ओरछा को। ठीक है, तो अबूझमांड जो है ना पहाड़ी, वहां अगर प्रवेश करना है अबूझमांड में तो इसी ओरछा से प्रवेश किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना, किस प्रकार से याद कर सकते हैं? ओरछा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अबूझमांड का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? ओरछा को। ठीक है, उसके बाद साल वनों का द्वीप किसको बोलते हैं? बस्तर को। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं? तो चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे इसके लिए ट्रिक लिखा है ना कि बिस्तर पर साल कौन रखा। ठीक है, बिस्तर, ठीक है, बिस्तर जो है ना, बेड, आपका बेड, उस बिस्तर पर साल, साल किसको बोलते हैं? ओढ़ना जो होता है ना, ओढ़ते हैं, जिसको ओढ़ते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साल, है ना। तो बिस्तर पर साल कौन रखा, है ना, बिस्तर पर साल कौन रखा। ठीक है, बिस्तर से क्या हो गया? बस्तर, साल से क्या हो गया? सालवनों का द्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बस्तर साल, बस्तर से कई सालों से नहीं गया। ठीक है, बस्तर कई सालों से नहीं गया, बस्तर कई सालों से नहीं गया। ठीक है, साल कभी देखेंगे ना, साल, है ना, साल, बस्तर कई सालों से नहीं गया, या फिर बस्तर क्या बोलते हैं? बिस्तर पर साल रखा है। किसी भी प्रकार से ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। चौराहों का नगर किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर किसको बोलते हैं? तो जगदलपुर को। ठीक है ना, किसको बोलते हैं? जगदलपुर को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं? चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक लिखा है ना कि चोर दल में नहीं जाते। ठीक है, दल मतलब क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ठीक है, तो जो चोर होते हैं वो ग्रुप में नहीं जाते। ठीक है, एक एक करके जाते हैं चोर लोग। ठीक है ना, तो चोर दल में नहीं जाते। ठीक है, तो चोर मतलब से क्या हो गया? चौराहो। ठीक है, चोर से क्या हो गया? चौराहो, है ना, चौराहो, है ना, चौराहो मतलब चोर। ठीक है, और चोर क्या करते हैं? दल में नहीं आते। दल से याद आ जाएगा जगदलपुर। ठीक, इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा। दल से क्या होगा? जगदलपुर, है ना, और चोर से क्या होगा? चौराहो का नगर। ठीक, और छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम किसको बोलते हैं? तो जगदलपुर को। ठीक है ना, जगदलपुर को दो चीज बोलते हैं, एक तो चौराहो का नगर और दूसरा छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम बोलते हैं। ठीक है, जब हम निर्जातीय म्यूजियम किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? जगदलपुर को। ठीक है, फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? लोरो घाट को। ये कहाँ है लोरो घाट? कहाँ है लोरो घाट? तो ये लोरो घाट जो है वो जसपुर में है। कहाँ है? जसपुर में। देखिए इसको कैसे कहते हैं? फूलों की घाटी, फूलों में एक शब्द है, फूलों में लो। ठीक है, और लोरो घाट में क्या है? लो। ठीक है, यहाँ का लो, यहाँ का लो। ठीक है, दोनों जगह का लो, हर जगह का लो। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों घाटी लोरो घाट, फूलो लोरो घाट। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हो फ्लोरो घाट, फ्लोरो घाट। ठीक है, फ्लोरो घाट, है ना, क्या चीज? फ्लोरो घाट, फ्लोरो घाट पता चलेगा। फूलों की घाटी मतलब फ्लोरो घाट, है ना, फ्लोरो घाट। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। कहाँ है? जसपुर में। तो गाइज आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।